स्वागत है आपका फिर से। आज हम इस पार्ट में प्रश्नावली 1 के डी के आगे का कुछ प्रश्न देखे थे। क्वेश्चन नंबर 3-4 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि जांच करके यानी कि सरल करके बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहला मेरा प्रश्न है √2 + √7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना है, सरल करना है। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है कि ये √a + b के रूप का है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो a की जगह पर √3 दिया हुआ है और b की जगह पर कितना दिया है, √7 दिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड होके आता है वही यहाँ पे इसका डालेंगे हम लोग। मतलब कि a की जगह a का स्क्वायर करना है, मतलब कि हमको अब क्या करना है, √3 का स्क्वायर करना है प्लस 2ab करना है, यानी कि 2 इंटू a की जगह पर √3 इंटू b की जगह पर √7 प्लस b का स्क्वायर करना है। तो b का वैल्यू हमारे पास में कितना है, √7 का भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो √3 का स्क्वायर, जब किसी भी रूट का स्क्वायर होता है तो याद रखिएगा कि रूट हट जाता है। रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। ये 3 हो जाएगा। क्यों हट जाता है, ये सवाल आपके मन में आया होगा। तो यहाँ देखिएगा, √3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि √3 को 2 बार आपस में गुना कर रहे हैं। तो √3 से √3 का गुना कितना हो जाएगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो हर बार इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। याद रखना है कि किसी का भी रूट का अगर स्क्वायर होता है तो वह रूट हट जाता है। फिर 2, अगर आपको याद हो तो √3 इंटू √7 क्या होगा, फॉर्मूला अगर एक्सपोनेंट वाला याद कर किए हुए हैं तो √a इंटू √b क्या होता था, √a इंटू b होता था। ठीक उसी तरह √3 इंटू √7 है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 इंटू 7 कर देंगे। ये इंटू का साइन है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, गुना का साइन है। फिर √7 का स्क्वायर, जैसे इसका √3 का स्क्वायर 3 हो गया, उसी तरह √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। आप देखिए 3 और 7 परिमेय संख्या है, तो परिमेय में परिमेय को जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यह 2√21 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं कि √21 रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, मतलब कि यह कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आएंगी। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा है तो छोटा छोटा वीडियो सब है, जाके आप एक दिन में बैठ के पूरा चैप्टर चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, पीछे से थ्योरी देखते हुए आइए, तब मज़ा आएगा आपको पढ़ाई करने में। तो ये अपरिमेय संख्या हो गया और यह परिमेय संख्या हो। तो आपको याद हो कि अपरिमेय में जब हम लोग परिमेय को जोड़ते हैं तो जो रिजल्ट आता है वह अपरिमेय ही आता है, मतलब कि यह कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो हमें हर बार ऐसे ही सॉल्व करना है और बताना है कि संख्या अपरिमेय है या परिमेय है। तो ये आपका 5 का 1 नंबर हुआ। ठीक है, चलिए दूसरा को देखते हैं। 5 का दूसरा नंबर देखेंगे कि 5 जोड़ √5 और 5 माइनस √5, 5 जोड़ √5 इंटू 5 माइनस √5। अगर आप फिर से आपको वही थ्योरी वाला बात ही बोलेंगे कि अगर a + √b इंटू a माइनस √b, अगर आप सही में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप जल्दी से बताइए कि a + √b इंटू a माइनस √b हमने कितना निकाला था। तो अगर आप पढ़े हैं, कुछ बच्चों को याद है, जिनको याद है उनको शाबाशी, बहुत 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 अच्छा, और जो नहीं याद किए हैं वो थोड़ा सा सोचे समझे कि पढ़ाई किस तरह से करना है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ते जाइए, याद रखिए, और इसको जाके आज का आज इसके वीडियो के रिवीजन कीजिए। हर वीडियो में पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, फेयर के कॉपी में उसको लिखिए, उसको दिन भर
4 बार पढ़िए, तब आपको बातें समझ में आएंगी। सिर्फ हिसाब रटना बड़ी बात नहीं है, इस हिसाब का बेस तैयार करना बड़ी बात है। मान लीजिए कि इसको ना आप रट लीजिएगा, फिर इसका डेटा चेंज कर देगा, तब क्या कीजिएगा। इसलिए रटना नहीं है, समझना है। इस रूप का ए आ रहा है, देखिए a प्लस रूट बी, तो 5 प्लस रूट 5, फिर a माइनस रूट बी यानी कि 5 माइनस रूट 5। तो इसका जो आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी होता है। तो आप यहाँ अगर कंपेरिजन करें तो a के जगह पर मेरा 5 है और b के जगह पर कितना है, रूट 5 है। तो इसके अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी करेंगे, यानी कि a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस रूट, और b कहने का क्या मतलब हुआ कि इस रूट जो b है यहाँ पर, जो इसके अंदर में जो है वही सिर्फ लिख देना है। क्या लिख देना है, 5 स्क्वायर माइनस 5 कर देना है। बात समझ में आया। इस पर से रूट क्या हो जाएगा, अब हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, b का वैल्यू किस में है, रूट 5 में है, तो यहाँ से हट जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, में से 5 घट गया 20। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हमको ये फार्मूला नहीं याद था, सपोज करके चलते हैं कि ये फार्मूला नहीं याद है, तब इस हिसाब को कैसे बनाएंगे, इसको भी बनाना आपको आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर बार फार्मूला किसी को याद ही रहे। ये फार्मूला आखिर आया कैसे था, इस बात को भी हम थ्योरी वाले पार्ट में आपको समझाए थे। ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, वितरण नियम लगाएंगे, 5 से ये दोनों में गुना करेंगे, फिर रूट 5 से दोनों में गुना करेंगे। चलिए करते हैं। 5 से 5 माइनस रूट 5 में गुना होगा, फिर इस प्लस 5 से प्लस रूट 5 से 5 माइनस रूट 5 में क्या होगा, गुना। ठीक है, अब देखिए 5 से 5 का गुना 25, और फिर 5 से रूट 5 का गुना 5 रूट 5। ठीक है, रूट 5 से 5 का गुना कितना हो जाएगा, बोलिए, 5 रूट 5 में हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस रूट 5 से 5 का गुना 5 हो जाएगा। ठीक, 25 में से 5 घट गया, कितना हो गया, 20, और ये माइनस रूट 5 है प्लस रूट 5 है, दोनों कट के कितना हो गया, 0। क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये प्लस में है माइनस में है, जैसे 2 माइनस 2 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसी तरह 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 5 कितना हो गया, 0 हो गया। तो 20 माइनस 0 कितना हो गया, 20 ही आया, जो यहाँ पर भी आंसर आया था। तो ये चीज़ भी आप समझे, लॉन्ग मेथड से भी समझे, और एक वहाँ तो डायरेक्ट फार्मूला उसका समझना है, ये है कि कैसे हो गया सो। लेकिन फार्मूला सब याद रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। टाइम मैनेज आपका सही हो गया तो आप समझिए सब कुछ कर लिए। चलिए तीसरा को देखते हैं। रूट 11 माइनस रूट 7 और फिर रूट 11 प्लस रूट 7। ठीक है, अगर आपको याद हो तो रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b जो होता है वह a माइनस b होता है। क्या होता है, a माइनस b होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ऐसे ही इस फार्मूला से बनाएं तो सीध कुछ नहीं करना है, 11 में से 7 को घटा लेना है, हो जाएगा 4। आखिर आया कैसे, तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप कंपेरिजन कीजिए तो a के जगह पर कुल कितना है, रूट 11 है, और b के जगह पर कितना है, रूट 7 है। तो करना क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है ना, तो ए स्क्वायर यानी कि रूट 11 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि रूट 7 का स्क्वायर। अब देखिए 11 का स्क्वायर 11, रूट 11 का स्क्वायर 11 और रूट 7 का स्क्वायर 7। 11 में से 7 घट गया, कितना हो गया, 4 हो गया। तो यही डायरेक्ट आंसर भी इसका याद रखना है कि ये रूट के अंदर में रहे, रूट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या करना है, उस संख्या में से ही घटा लेना है। ये शॉर्टकट मेथड हो गया और ये लॉन्ग मेथड हो गया। दोनों मेथड से आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, एक इस फार्मूला से लिख लीजिए, एक इस फार्मूला से लिख लीजिए। इस वाले से ये बन गया और इस वाले से इस सेकेंड मेथड हो गया आपका, और ये फर्स्ट मेथड हो गया। दोनों से आप इसको लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके हम आगे बनाते हैं। चलिए इसका 4 नंबर देखते हैं। 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5 यहाँ बना देते हैं 4 नंबर। 5 प्लस
√7 इंटू 2 प्लस √5। देखिए अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें कोई रूल काम नहीं करेगा, यही वितरण नियम वाला हम लगाएंगे। मतलब कि वितरण नियम से हमको पता है कि 5 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, फिर √7 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो वही कर लेते हैं। 5 से 2 जोड़ √5 और फिर √7 से 2 जोड़ √5, ठीक है। 2 बचे कितना हो गया 10, और 5 से √5 का गुना कितना हो गया 5 √5। √7 से 2 का गुना कितना हो गया 2 √7, और √7 और √5 तो थोड़ा देर पहले बताए हैं कि √a इंटू √b जो होता है √a इंटू b हो जाता है, यानी कि a इंटू b करने का क्या मतलब होता है, √7 बचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं कि अब तो ये सब अलग अलग आ रहा है, इसमें कोई दूसरा अब जोड़ घटाव करने वाला दिख नहीं रहा है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि अब इसमें से कोई किसी में नहीं जुड़ा सकता है। ये 10 परिमेय संख्या है, इसमें कोई परिमेय संख्या है नहीं कि इसके साथ में जोड़ ले। ये 5 √5 है, तो अब जिसमें √5 होगा वही इसके साथ में जोड़ या घटाव होगा, तो इसमें कहीं भी √5 दिख नहीं रहा है। ये √7 है तो कहीं भी √7 वाला भी नहीं है, इसलिए इसका भी कोई जोड़ घटाव नहीं हो गया। √35 है तो √35 वाला भी कोई इसमें दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हो गया आपका 4 नंबर, बस इतना ही आंसर हो गया, ठीक है। फिर 5 नंबर में आ गया निहायती ही आसान सवाल, जैसे कि ये था वैसे ही आपका 5 नंबर आ गया कि √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। आप क्या देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि a² माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना, वेरी गुड 5, और √2 का स्क्वायर कितना 2, 5 में से 2 घट गया 3 हो गया। ये आपका 5वां नंबर बन गया। अब एक छठा नंबर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे छठा आ जाएगा, ठीक है। छठा में कहता है √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, 2 प्लस √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर जैसे ये बना है वैसे ही ये बनेगा। देखना सिर्फ कंपेरिजन करना है कि a के जगह पर हमको कितना रखना है और b के जगह पर हमको कितना है। तो चलिए a का स्क्वायर करना है सबसे पहले, यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस 2ab करना है, तो 2 a के जगह पर √2 और b के जगह पर 1/√2, और प्लस b का स्क्वायर करना है तो प्लस b, यानी कि कौन जल्दी 1/√2 का स्क्वायर, ठीक। √2 का स्क्वायर बोलिए कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा ये देखिए ये √2 से √2 कट गया, भाग में था तो यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, और फिर 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, यानी कि 1/2, 2 2 4, 4 में आधा जोड़ दिए तो 4/4.5, यानी कि कितना हो गया 9/2 इसका आंसर हुआ। तो ये हो गया आपका कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये सॉल्व हुआ। तो अब आप एक काम तो हम लोग भूल ही गए, क्या कि देखिए इसमें परिमेय अपरिमेय बताना था, तो पहला क्या हो गया अपरिमेय संख्या, दूसरा क्या हो गया 20 आया तो इसको क्या लिखेंगे परिमेय संख्या लिखेंगे। तीसरा कहाँ है भाई, तीसरा यहाँ है 11 में से 7 घटने पर 4 आता है, तो आप इसको क्या लिखिएगा अपरिमेय संख्या लिखिएगा। पांचवा कहाँ है, पांचवा मिटा दिए क्या, अच्छा तो पांचवा का देख लीजिएगा कौन सा संख्या आया था, तीसरा हो गया, चौथा यहाँ है नहीं, तो चौथा का क्या हो जाएगा, पांचवा का कौन है, पांचवा ही का है, चौथा का पहले देखिए, चौथा क्या है, देखिए एक ही परिमेय है, बाद बाकी सब अपरिमेय है, तो परिमेय में अपरिमेय जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा अपरिमेय ही आ गया। पांचवा नंबर यहाँ है, पांचवा का आंसर 3 आया है, तो यह क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। और छठा यहाँ है, छठा का आंसर 9/2 है, तो ये भी क्या हो गया परिमेय हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं, आप तो यही देख रहे हैं ना कि अभी तक जो भी आया जैसे कि अपरिमेय परिमेय परिमेय अपरिमेय, तो यही लिखना था हमको, पहले सॉल्व करना था और उसके बाद में इसको बनाना था। तो ये आपका 5वां नंबर हो गया, ठीक है। कितना देर का वीडियो हुआ ये, चलिए 1-2 मिनट में एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं छठा नंबर का।
आप लोग छोटा छोटा वीडियो डालने पर भी पूरा पूरा नहीं देख पाते हैं, कैसे आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। छठा नंबर सवाल में है कि माइनस 0.1 और 0.2 के बीच में अपरिमेय लिखना है। अपरिमेय संख्या लिखना, तो पहला वाला में एगो अपरिमेय संख्या लिखना है, तो इससे इजी सवाल तो हो ही नहीं सकता है। इसके बीच का अपरिमेय संख्या तो करोड़ों होता है। मान लीजिए कि आप क्या लिख लीजिएगा 0.1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या नहीं हो गया? हर बार नया नंबर आ रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो गया है। अच्छा, अब बी नंबर में कहता है कि 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, तो 0.1 3 2 5 6 डैश 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 लगा दिए, फिर 0.1 4 3 2 5 8 9 6 डैश 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 हो गया अपरिमेय संख्या। बस ध्यान ये रखना है कि इसके बीच का होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए। बाद बाकी कुछ भी 3-4 गो नंबर लिखिए कुछ भी और उसमें डैश 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 लगा दीजिए, बात खत्म हो गया। तो ये आपका छठा नंबर हो गया।